आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गुजराती स्पेशल छुट्टी मगनी दाળની रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से ये टेस्टी मूंग दाल आप घर पर सिर्फ कुकर में झटपट से बना सकते हो और स्पेशली आमरस के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आज हम साथ में बनाने वाले हैं बाज़ार से भी बढ़िया आमरस भी घर पर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी ये मूंग दाल और आमरस ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से पहले मूंग दाल बनाना शुरू करते हैं। और मूंग दाल के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मूंग दाल ली है, जिसे हम मोगर दाल कहते हैं। और उसे हमें मिनिमम 4 से 5 बार अच्छे से पानी डालकर धोना है। इस मूंग दाल में जब तक ये पानी साफ़ ना हो जाए तब तक इसे हम अच्छे से पानी से मिक्स करते जाएंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। और इस मूंग दाल में हम पानी डालकर लगभग 25 से 30 मिनट के लिए इसको अच्छे से सॉक्ड होने के लिए ढककर साइड में छोड़ देते हैं। और जब तक ये अच्छे से सॉक्ड मूंग दाल होती है तब तक हम आम रस बना लेते हैं। और आम रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 नंग मीठे वाले एकदम पके आम लिए हैं और उसको हम 25 से 30 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में भिगोकर रख देंगे, ताकि आम है वो अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे। और पके हुए आम को हमेशा 25-30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर खाने से वो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं करते। तो जब भी आप पका आम खाएं तो उसे आप मिनिमम 25-30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर उसके बाद ही उस पके हुए आम को किसी भी चीज़ में या फिर डायरेक्ट खाने में यूज़ करें। अब इस पके हुए आम के हम छिलके निकाल लेंगे और उससे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। यहाँ पे आम है वो अच्छी तरह से एकदम पक चुके हैं, तो आराम से हम इसका छिलका निकाल सकते हैं और इसे अच्छे से हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। अब उसकी गुठलियों को भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम सुखाकर उसके अंदर से बीज निकाल के उसका मुखवास भी बना सकते हो। और पके हुए आम की गुठलियों में विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप गुठलियों को फेंक ना दीजिए, उसमें से मुखवास बनाइए। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट रेसिपी गुठलियों का मुखवास आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम मिक्सर जार में डालेंगे चॉप किए हुए आम, 3 से 4 चम्मच चीनी के और आधा कप जितने आइस क्यूब्स। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो हमारा बढ़िया सा स्वादिष्ट एकदम गाढ़ा आम का रस बनके तैयार है। ये ऑलरेडी एकदम ठंडा ही होगा क्योंकि हमने यहाँ पे आइस क्यूब्स का यूज़ किया है। लेकिन अगर आप चाहो और ठंडा करने के लिए तो आप इसे फ्रीज़ के अंदर 4 से 5 घंटे के लिए रख सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बाज़ार से भी बढ़िया ये आम रस बनके तैयार हुआ है, और वो भी एकदम आसान तरीके से और झटपट से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी घर पर आम रस ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब हमने जो मूंग की दाल भिगोने के लिए रख दी थी वो अच्छे से भीग चुकी है। इसे चेक कर लेते हैं, ये आसानी से टूट रही है। तो इसमें जो पानी है वो हम छान लेंगे। और कुकर को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मीडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दिया था। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच तेल का, आधा चम्मच सरसों। और सरसों अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरे का। और हमें यहाँ पे जो तेल है वो मीडियम गरम रहे उसका ध्यान रखना है। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम लो कर दीजिए या फिर ऑफ़ कर दीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी हींग का, थोड़े से कड़ी पत्ते और 3 मीडियम साइज़ के चॉप की हुई हरी मिर्च। यहाँ पे मिर्च की मात्रा आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब इन सारी चीज़ों को मैं लो फ्लेम पर सौटे कर रही हूँ। उसके बाद हमने जो मूंग दाल भिगो के रखी थी उसमें से ज़्यादातर पानी मैंने निकाल दिया है और इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रखें कि पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर,
मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आधा चम्मच नमक का और आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे। इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हो कि पानी की मात्रा थोड़ी सी है, तो इसमें हम अभी पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये मूंग दाल है बिल्कुल सूखी है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मूंग दाल का पानी थोड़ा सा इसमें कुकर में ऐड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है और लगभग 1 मिनट इसको शॉर्टी होने में हो चुका है, तो हम कुकर का ढक्कन है वो बंद कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने गैस की फ्लेम लो करी है और 1 विसल आने तक इसको हम हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पे हमें सिर्फ 1 विसल तक ही इसको कुक करना है और उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ करनी है और कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद हम कुकर का ढक्कन ओपन कर लेंगे और आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से हमारी मूंग दाल है वो कुक्ड हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और थोड़े से चॉप की हुई धनिया। अब इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी स्वादिष्ट मूंग दाल की सब्जी बनके तैयार है, जिसे हम गुजराती में छूटी मगनी दाल कहते हैं। तो इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए चॉप किया हुआ धनिया यूज़ किया है और आप देख सकते हो कि बहुत ही आसान तरीके से ये मूंग दाल एकदम बढ़िया स्वाद के साथ बनके तैयार हुई है। गार्निशिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो यहाँ पे। और स्पेशली इस मूंग दाल को आम रस के साथ खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट ये बनके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी घर पर आसानी से आम रस और ये मूंग दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।